तो बच्चों आज के वीडियो में बात करते हैं अकरेंस ऑफ मेटल्स की। अकरेंस ऑफ मेटल्स यानी कि धातु हमारे धरती पे किस रूप में पाया जाता है। इसमें हमें दो चीज़ों के बारे में पढ़नी है, एक है मिनरल्स और दूसरे ओर्स। मिनरल्स क्या है? ऑल द कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स फाउंड इन अर्थ्स क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। यानी कि मेटल्स के वो सारे कंपाउंड्स जो अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं उन्हें मिनरल्स कहते हैं। यानी कि किसी मेटल के, किसी धातु के वो सारे कंपाउंड्स, वो सारे यौगिक जो हमारे धरती पे पाए जाते हैं, वो सभी को मिनरल्स कहते हैं। मतलब जैसे सोडियम के जितने भी कंपाउंड्स आप सोच लीजिए, मैग्नीशियम के, कैल्शियम के, आयरन के जितने भी कंपाउंड्स आप सोच लीजिए, वो सब मिनरल्स हैं। तो मिनरल्स यानी खनिज। मिनरल्स क्या है? किसी भी धातु के जितने भी यौगिक हमारे धरती पे पाए जा रहे हैं उन्हें खनिज कहते हैं। और क्या होता है? ऑल द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली आर कॉल्ड ओर्स। मतलब कि ऐसे सारे मिनरल्स जिनसे हम किसी मेटल को ऑब्टेन कर सकें, वो भी प्रॉफिट के साथ, उन्हें कहेंगे क्या? ओर। यानी कि मेरे पास एक मिनरल आया, मिनरल से मैंने क्या निकाला? मेटल को, प्योर मेटल को निकाला, ठीक। और साथ साथ मुझे प्रॉफिट भी हुआ। जब उसको मैंने मार्केट में बेचा तो मुझे कुछ प्रॉफिट हुआ। तो मैं कहूँगा कि वो जो मिनरल था वो एक ओर था। ऐसे सारे खनिज जिनसे धातु को प्राप्त करें वो भी फायदेमंद तरीके से, उन्हें ओर कहेंगे। मेरे पास सोडियम के दो मिनरल्स थे, ए और बी, ठीक। एक से प्योर सोडियम निकालने में 100 रुपया लग रहा है, ये दूसरे वाले से प्योर सोडियम प्राप्त करने में 70 रुपया खर्च आ रहा है। तो जिससे पैसा बच रहा है ना, उस वाले को मैं इस्तेमाल करूंगा सोडियम प्राप्त करने के लिए, और उसको मैं ओर कहूंगा। इसे क्या कहूंगा? ये बस एक मिनरल है, ये ओर नहीं है। ये मिनरल भी है, ये ओर भी है। तो मिनरल्स क्या है? किसी मेटल के वो सारे कंपाउंड्स जो हमारे धरती पे पाए जा रहे हैं उन्हें मिनरल्स कहते हैं। ओर्स क्या है? ऐसे मिनरल्स जिनसे मेटल को यानी धातु को प्राप्त किया जा सके, वो भी प्रॉफिट के साथ, उन्हें ओर कहेंगे। अब आगे देखिए क्या कहा जा रहा है कि गोल्ड और प्लेटिनम हमारे नेचर में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। फ्री स्टेट मतलब कि अगर आप धरती से सोना प्राप्त करेंगे तो सोना वो गोल्ड पहले से उसी फॉर्म में मिलेगा जिस फॉर्म में आपको मिलता है। तो गोल्ड और प्लेटिनम प्रकृति में उसी रूप में मिलते हैं जिस रूप में हम उन्हें देख रहे हैं। उनका कोई कंपाउंड नहीं मिलता है, वो प्योर फॉर्म में ही होते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि गोल्ड और प्लेटिनम की रिएक्टिविटी, उनकी सक्रियता बहुत कम होती है, इसलिए वो प्योर फॉर्म में ही मिलते हैं, किसी के साथ रिएक्शन करते ही नहीं है, ठीक। तो फिर से गोल्ड और प्लेटिनम हमेशा फ्री स्टेट में मिलते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, इसलिए किसी के साथ रिएक्शन करके कंपाउंड बनाते ही नहीं है। आगे हम बात करने वाले हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल मतलब धातु को कैसे प्राप्त करना है। हमने मिनरल निकाल लिया, ठीक। हमें पता चला कि ये मिनरल ओर है। ओर से प्योर मेटल निकालने में हमने कुछ प्रोसेस इस्तेमाल किया होगा ना, उन्हीं प्रोसेस को कहते हैं क्या? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। अब देखिए, मेटल्स तीन तरीके के होते हैं, धातु तीन तरीके के होते हैं। एक है हाईली रिएक्टिव मेटल्स, एक है मिडिल रिएक्टिव मेटल्स, और एक होते हैं लो रिएक्टिव मेटल्स। हाईली रिएक्टिव मेटल्स यानी कि जो बहुत ज़्यादा रिएक्शन करने के लिए उत्तेजित होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक। एल्यूमिनियम। मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी यानी कि मध्यम रिएक्टिविटी यानी कि मध्यम सक्रियता वाले धातु कौन से हैं? आयरन है, जिंक है, लेड है, टिन है, इत्यादि इत्यादि। लो रिएक्टिविटी वाले में देखिए अभी दिया है, सिल्वर है, मरकरी है और कॉपर है। तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स यानी कि अत्यधिक सक्रिय धातु कौन कौन सा इसमें हमें पढ़ना है? सोडियम पढ़ना है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। मध्यम सक्रिय धातु आयरन है, जिंक है, लेड है, टिन है। कम सक्रिय धातु सिल्वर है, मरकरी है और कॉपर है। अब बारी बारी से देखते हैं कि हाईली रिएक्टिव मेटल को कैसे प्राप्त किया जाता है, मिडिल रिएक्टिविटी वाले मेटल को कैसे प्राप्त किया जाता है, और लो रिएक्टिविटी वाले मेटल को कैसे प्राप्त किया जाता है। देखिए क्या लिखा है, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, यानी कि जो हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं उनको प्राप्त करने का तरीका। इसमें बहुत सिंपल तरीका है, कुछ खास नहीं करना है। पहले मेटल का ओर लीजिए, मेटल का क्या लीजिए? ओर लीजिए। उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दीजिए, इलेक्ट्रोलाइसिस या फिर इसे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कहते हैं। उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा? प्योर मेटल मिल जाएगा। सिंपल सा तरीका है। मेटल का ओर लीजिए, यानी धातु का एक ओर ले लीजिए, ठीक। धातु का जो भी ओर था वो लीजिए, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाइए, यानी कि उसका वैद्युत अपघटन करवाइए, ठीक। और उसके बाद आपको प्योर मेटल यानी शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। आगे बात करते हैं एक्सट्रैक्टिंग मिडिल रिएक्टिविटी मेटल्स, यानी कि मध्यम सक्रियता वाले धातुओं को कैसे निकालें, यानी कि मिडिल रिएक्टिविटी वाले मेटल्स को प्राप्त करना। इसमें देखिए दो दो कहानी चल रहा है, इसमें दो दो कहानी चल रहा है। उसमें क्या था? हाईली रिएक्टिव वाले में कोई भी आपको ओर मिले, कोई भी ओर मिले, उसके लिए एक ही प्रोसेस था, इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें सबसे पहले तो मेटल का ओर दो तरीके का होगा, मेटल का ओर दो तरीके का होगा। एक होगा कार्बोनेट ओर, एक होगा हमारा सल्फाइड ओर। कार्बोनेट ओर को प्राप्त करने के लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल किया जाएगा वो है कैल्सिनेशन, इसे कहते हैं कैल्सीकरण। और सल्फाइड ओर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा क्या? रोस्टिंग।
सल्फाइड ओर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा रोस्टिंग। अब कैल्सिनेशन और रोस्टिंग करने के बाद हमें क्या मिलेगा? मेटल का ऑक्साइड मिलेगा। उसमें क्या मिल रहा था? इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद डायरेक्ट प्योर मेटल मिल जा रहा था। इसमें पहले मेटल का ऑक्साइड मिलेगा, फिर इस मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करवाना पड़ेगा, ठीक? उसके बाद हमें क्या मिलेगा? प्योर मेटल मिलेगा। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है। तो मिडिल रिएक्टिविटी वाले में याद रखिएगा, पहले तो ओर 2 तरीके का होगा, एक होगा कार्बोनेट ओर और एक होगा सल्फाइड ओर। कार्बोनेट ओर को प्राप्त करने के लिए कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल करेंगे? सी से कार्बोनेट, सी से कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन यानी कैल्सीकरण। और सल्फाइड ओर के लिए इस्तेमाल करेंगे रोस्टिंग, इसे कहते हैं भर्जन। रोस्टिंग हिंदी में भर्जन। अब कैल्सिनेशन करें या रोस्टिंग करें, उसके बाद हमें मिलेगा क्या? मेटल का ऑक्साइड मिलेगा। जैसे कि कार्बोनेट ओर में मैंने लिया CaCO3, CaCO3 ये कार्बोनेट ओर है। सल्फाइड ओर में मैंने लिया जिंक सल्फाइड। कार्बोनेट ओर का कैल्सिनेशन कर दिया तो क्या मिलेगा? कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाएगा। सल्फाइड ओर का रोस्टिंग कर दूंगा तब भी मुझे क्या मिल जाएगा? जिंक का ऑक्साइड मिल जाएगा। मतलब चाहे कार्बोनेट हो सल्फाइड हो, कैल्सिनेशन करेंगे या रोस्टिंग करेंगे, बाद में क्या मिलेगा? मेटल का ऑक्साइड मिलेगा। अब इन दोनों का ही क्या करेंगे? रिडक्शन कराएंगे। रिडक्शन करवाने के बाद हमें क्या मिलेगा? प्योर मेटल मिल जाएगा। ठीक, रिडक्शन करवाने के बाद हमें प्योर मेटल प्राप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, यानी कम सक्रियता वाले धातु, उनको कैसे प्राप्त किया जाए? यानी कि एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी यानी कि कम सक्रियता वाले धातुओं को प्राप्त करना। अब देखिए, लो रिएक्टिव मेटल्स में याद रखिएगा हमेशा आपको एक ही ओर मिलेगा, सल्फाइड ओर। हमेशा सल्फाइड ओर ही मिलेगा। और सल्फाइड ओर के लिए रोस्टिंग की प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है, अभी हमने ऊपर पढ़ा। तो सल्फाइड ओर मिलेगा, इसके लिए रोस्टिंग की प्रक्रिया यानी भर्जन की प्रक्रिया यूज करेंगे। और रोस्टिंग करने के बाद हमें क्या मिलेगा? मेटल का ऑक्साइड मिलेगा। यहाँ पे एक चीज छूट गया है, इस मेटल ऑक्साइड का पहले क्या करवाएंगे? रिडक्शन करवाएंगे। और रिडक्शन कराने के बाद इसका क्या करना पड़ेगा? रिफाइनिंग करना पड़ेगा, फिर प्योर मेटल मिलेगा। यहाँ पे रिडक्शन करने के बाद डायरेक्ट शुद्ध धातु नहीं मिलेगा। यहाँ पे रिडक्शन करने के बाद हमें धातु तो मिल जाएगा, उसके साथ कुछ इम्प्योरिटीज यानी कुछ गंदगी अभी भी मिक्स रहेगी। उसको साफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिफाइनिंग करना पड़ेगा। लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स में क्या हुआ? तो हमारे पास सल्फाइड ओर था, उसका हमने रोस्टिंग करवाया यानी भर्जन करवाया। उससे क्या मिला? मेटल का ऑक्साइड मिला। मेटल ऑक्साइड का फिर रिडक्शन करवाया तो मेटल मिल जाएगा। लेकिन मेटल में अभी भी कुछ इम्प्योरिटीज मिक्स रहेंगी, उसके लिए क्या करेंगे? रिफाइनिंग करेंगे। और रिफाइनिंग के बाद फाइनली हमें क्या मिलेगा? प्योर मेटल। तो क्या है? सल्फाइड ओर है, उसका भर्जन करवाएंगे। भर्जन के बाद हमें मेटल का ऑक्साइड मिलेगा। उस मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन यानी अपचयन करवाएंगे। अपचयन करवाने के बाद हमें धातु मिल जाएगा। अब धातु का करेंगे क्या? पृष्ठीकरण। पृष्ठीकरण करेंगे, उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा? प्योर मेटल यानी शुद्ध धातु मिल जाएगा। तो एक बार फिर से देखते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स को कैसे निकालना है? मेटल का ओर लेंगे, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे यानी वैद्युत अपघटन करवाएंगे, फिर हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। मिडिल रिएक्टिविटी वाले मेटल्स के लिए क्या करना है? दो तरीके का ओर था, कार्बोनेट और सल्फाइड ओर। कार्बोनेट ओर के लिए कैल्सिनेशन यानी कैल्सीकरण करना था। सल्फाइड ओर के लिए रोस्टिंग यानी भर्जन करना था। दोनों के बाद हमें क्या मिलेगा? मेटल का ऑक्साइड मिलेगा। मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करवा देंगे यानी कि अपचयन करवा देंगे। उसके बाद क्या मिल जाएगा? हमें प्योर मेटल यानी शुद्ध धातु मिल जाएगा। लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स में क्या करना है? इसमें सल्फाइड ओर मिलेगा हमेशा, इसका रोस्टिंग करवाएंगे यानी भर्जन करवाएंगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा यानी धातु का ऑक्साइड बनेगा। इस मेटल ऑक्साइड का क्या करवा देंगे? रिडक्शन करवा देंगे यानी अपचयन करवा देंगे, उसे फिर क्या करेगा? मेटल मिलेगा। लेकिन अभी भी उसमें कुछ इम्प्योरिटीज, कुछ गंदगी मिक्स रहेगी, तो रिफाइनिंग करवाएंगे यानी पृष्ठीकरण करवाएंगे और उसको क्या मिलेगा? प्योर मेटल यानी शुद्ध धातु मिल जाएगी। तो आगे बात करते हैं कैल्सिनेशन की यानी कैल्सीकरण की। कैल्सिनेशन यानी कैल्सीकरण कार्बोनेट ओर के लिए प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। इसमें किया क्या जाता है? इसमें ओर को हीट किया जाता है। ओर को हीट किया जाता है यानी गर्म किया जाता है इन लिमिटेड ऑक्सीजन, मतलब कि बहुत कम ऑक्सीजन की मात्रा में, बहुत कम ऑक्सीजन की सप्लाई में इसको हीट किया जाता है, जिससे वो ओर बदल जाता है किसमें? मेटल के ऑक्साइड में। तो कैल्सिनेशन में क्या किया? कार्बोनेट ओर लिया, कार्बोनेट ओर को हीट किया, किसकी प्रेजेंस में? बहुत लो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यानी बहुत कम ऑक्सीजन की मात्रा में। फिर वो ओर किस में बदल जाएगा? मेटल ऑक्साइड में, धातु के ऑक्साइड में। उसके बाद बात करते हैं रोस्टिंग यानी भर्जन की। रोस्टिंग यानी भर्जन, ये प्रयोग किया जाता है सल्फाइड ओर के लिए। रोस्टिंग का यूज सल्फाइड ओर के लिए किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? सेम काम, इसमें भी ओर को क्या करेंगे? हीट करेंगे। इसमें भी ओर को हीट करेंगे, लेकिन यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन, मतलब बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई में यानी बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा में। और हमारा ओर किस में बदल जाएगा? मेटल के ऑक्साइड में। तो रोस्टिंग में क्या किया? सल्फाइड ओर लिया, सल्फाइड ओर को हीट किया। कैसे हीट किया? बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई में, और वो किस में बदल गया? हमारा मेटल ऑक्साइड में। तो कैल्सिनेशन यानी कैल्सीकरण कार्बोनेट ओर के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें ओर को हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है बहुत लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई में यानी बहुत कम ऑक्सीजन की मात्रा में, और ओर हमारा मेटल ऑक्साइड में यानी ओर हमारा धातु ऑक्साइड में बदल जाता है। रोस्टिंग यानी भर्जन सल्फाइड ओर के लिए किया जाता है। इसमें होता क्या है? ओर लेते हैं, उसको हीट करते हैं यानी गर्म करते हैं,
बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई में, यानी बहुत अधिक ऑक्सीजन की मात्रा में, और ओर बदल जाता है किसमें, मेटल ऑक्साइड यानी धातु ऑक्साइड में। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन यानी कि इसे कहते हैं वैद्युत अपघटन अपचयन, या आप छोटे में इसको वैद्युत अपघटन भी कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए, यानी जो मेटल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है, उनके ओर्स के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसमें होता क्या है ये थोड़ा समझने वाली बात है। इसके लिए हमें पेन को थोड़ा पतला करना पड़ेगा। देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में क्या किया जाता है, पहले तो एक बीकर लेते हैं, पहले क्या लेते हैं, एक बीकर लेते हैं, उस बीकर के अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं। एक बीकर लेंगे, बीकर के अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगाएँगे और उनको करंट सप्लाई से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, उनको करंट सप्लाई से जोड़ देंगे। एक इलेक्ट्रोड का नाम होगा एनोड और एक इलेक्ट्रोड का नाम होगा क्या, कैथोड। जो पॉजिटिव वाला होगा ना वो हमारा हो जाएगा एनोड, जो नेगेटिव वाला होगा वो हो जाएगा हमारा क्या, कैथोड। तो क्या लिया हमने, एक बीकर लिया, बीकर के अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगाया, जो प्लस वाला इलेक्ट्रोड है उसका नाम है एनोड, जो माइनस वाला इलेक्ट्रोड है उसका नाम है कैथोड। अब देखिए इसमें एक और चीज़ हमने डाला है क्या, सोडियम का सॉल्यूशन, यानी कि सोडियम क्लोराइड का घोल डाला है। हमें पता है जब भी सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाया जाता है तो सोडियम क्या होता है, अलग हो जाता है, और क्लोरीन क्या हो जाता है, पानी में अलग हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में, पानी के अंदर, घोल के अंदर आपको ढेर सारे सोडियम के आयन और क्लोरीन के आयन दिख रहे होंगे। तो क्या होगा, जैसे ही इस सर्किट से करंट पास करेगा तो सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज, तो प्लस चार्ज वाला सोडियम कैथोड के ऊपर, प्लस चार्ज वाला सोडियम कैथोड के ऊपर इकट्ठा होने लगेगा और माइनस चार्ज वाला क्लोरीन जो है वो एनोड के ऊपर इकट्ठा होने लगेगा। कैथोड के ऊपर सोडियम आयन सोडियम आयन सोडियम आयन जमा हो जाएंगे और एनोड के ऊपर क्लोराइड आयन ऐसे करके ढेर सारे क्लोराइड आयन क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे और हमारा प्योर सोडियम हमें मिल जाएगा। लेकिन अभी एक समस्या है, हमें सोडियम चाहिए था, हमें मिल क्या रहा है, सोडियम का आयन मिल रहा है, प्योर सोडियम अभी नहीं मिला है, वो तो आयन के रूप में है ना, मुझे सोडियम चाहिए। तो कैसे मिलेगा सोडियम, देखिए क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, तार के जरिए होते होते ये एनोड से कहाँ पहुंचा, कैथोड पे पहुंचा। कैथोड पे कौन बैठा था हमारे पास, सोडियम आयन बैठा था। सोडियम आयन इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, ले लेगा और किसमें बदल जाएगा, प्योर सोडियम में बदल जाएगा। हमारा सोडियम हमें मिल गया। क्लोराइड आयन ने, क्लोराइड आयन जब इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्लोराइड आयन जब इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये खुद किसमें बदल जाएगा, क्लोरीन में बदल जाएगा। क्लोरीन जो है वो गैस के रूप में निकल जाएगा और सोडियम हमारा क्या हो जाएगा, कैथोड पे जमा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमको वही रिएक्शन लिखा हुआ है कि कैथोड पे क्या हो रहा था, सोडियम आयन था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया, सोडियम में बदल गया। ठीक, यहाँ पे सोडियम का याद रखिएगा क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। सोडियम इलेक्ट्रॉन लिया है तो उसका रिडक्शन, जो इलेक्ट्रॉन को लेता है उसका रिडक्शन होता है, तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लिया है तो उसका रिडक्शन हो गया। एनोड पे देखें, एनोड पे क्या हो रहा था, क्लोरीन था, क्लोराइड आयन था, इसने इलेक्ट्रॉन को दे दिया और किसे बदल गया, हमारा क्लोरीन गैस में बदल गया। ठीक, ये क्लोरीन गैस यहाँ से निकल जाएगा। अब क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को दिया है तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अभी तक हमने ये पढ़ा था कि जो ऑक्सीजन को लेता है ऑक्सीडेशन, या हाइड्रोजन को निकालता है तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन को लेता है तो रिडक्शन, या ऑक्सीजन को निकालता है तो रिडक्शन। लेकिन एक और चीज़ याद से याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन को कोई अगर दे रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है, जैसे क्लोरीन क्लोराइड इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन। सोडियम इलेक्ट्रॉन को ले रहा था तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन। तो आगे इस चैप्टर में 2 डेफिनेशन है, 2 परिभाषाएं हैं जो उनको पढ़ना है, उसके बाद हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म। एक है रिडक्शन और एक है रिफाइनिंग। रिडक्शन मतलब तो पता है अपचयन, रिफाइनिंग को कहते हैं परिष्करण, मैं पृष्ठीकरण कह रहा था सॉरी, इसे परिष्करण कहते हैं। रिडक्शन देखिए वो प्रोसेस है, रिडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें मेटल को मेटल में बदला जाता है। हमने एग्जाम्पल में देखा था ना, मेटल ऑक्साइड था, रिडक्शन करवा रहे थे तो मेटल बन जा रहा था। तो रिडक्शन वो प्रोसेस है जिससे मेटल के ऑक्साइड को, धातु के ऑक्साइड को मेटल में यानी कि प्योर धातु में बदला जाता है। बात करें रिफाइंड यानी परिष्करण की, ये क्या है, रिफाइनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जो सबसे लास्ट में किया जाता है। इसमें होता क्या है, मेटल प्राप्त करने के बाद यानी कि प्योर मेटल को प्राप्त करने के बाद भी उसके अंदर कुछ ना कुछ गंदगी मिक्स रहती है, कुछ इम्प्योरिटीज यानी गंदगी मिक्स रहती है, उसको साफ करना ही क्या कहलाता है, रिफाइनिंग कहलाता है। तो रिडक्शन क्या था, मेटल ऑक्साइड को मेटल बदलना है। रिफाइनिंग यानी परिष्करण क्या है, इसमें मेटल प्राप्त करने के बाद उसमें जो गंदगी, जो इम्प्योरिटीज रह गई थी, उन इम्प्योरिटीज को रिमूव करना यानी इम्प्योरिटीज को हटाना, उसे कहते हैं क्या, रिफाइनिंग, ताकि हमें बाद में क्या मिले, प्योर मेटल। तो यहाँ से हमारा ये चैप्टर भी हुआ समाप्त। मिलेंगे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं